हेलो टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो से हम इंग्लिश ग्रामर के जो बेसिक्स हैं उनको स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनको बेसिक्स से फाउंडेशन को बिल्ड करते हुए अच्छे से हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 2 की ग्रामर है ये। तो सबसे पहला चैप्टर हम सबसे शुरुआत में सीखते हुए चलेंगे वर्ड्स एंड सेंटेंसेस के बारे में, शब्दों के बारे में और जो वाक्य होते हैं सेंटेंसेस उनके बारे में। ठीक है, आइए सबसे पहली कोई एक्सरसाइज हमको दी गई है, देखते हैं ये क्या एक्सरसाइज है। हेल्प मिनी अनजम्बल द वर्ड्स। जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए हैं, जम्बल्ड लेटर्स हैं, आगे पीछे दिए गए हैं, उनको करेक्ट ऑर्डर में हमने लिखना है एंड देन मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर्स। और शब्द जो हमारे पास आएंगे फिर सही, उनको पिक्चर से मैच करना है। पहला वर्ड है KEYDON। अब इसका मुझे लगता है कि डोंकी बनेगा, तो डोंकी के क्या स्पेलिंग होते हैं वो हम देख लेते हैं। DONKEY, ठीक है जी, ये तो हो गया डोंकी। उसके बाद है DOCORT, इसका मुझे लगता है बनेगा डॉक्टर, DOCTOR डॉक्टर। ESRO, इसका बनेगा रोज़। फिर BBITRA, इसका मतलब रैबिट बनेगा इसका, तो RABBIT खरगोश। COLATEHOC, ये चॉकोलेट बनेगा। हम बोलते तो चॉकलेट हैं लेकिन CHOCO चॉकोलेट। ठीक है, तो क्या पूरे हो चुके हैं स्पेलिंग लेटर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, अब इनको हमने मैचिंग करनी है। ठीक है, मैचिंग कर लेते हैं भैया। ये लो, डोंकी जो है, डोंकी से आपका मैच हो गया ये, डॉक्टर से मैच होगा आपका ये, रोज़ जो है फूल गुलाब का वो ये रहा, रैबिट खरगोश आपका ये रहा, और जो चॉकलेट है वो ब्राउन कलर की ये रही। ठीक है जी, तो ये पहली एक्सरसाइज थी। जम्बल्ड लेटर्स दिए गए थे, उनको ठीक करके हमने लिखा और सही पिक्चर्स से मैच किया। लुक एट दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, व्हाट डू दे मीन। ये कुछ वर्ड्स का, शब्दों का समूह दिया गया है, इनको हम पढ़ते हैं सेंटेंसेस को बारी बारी से और देखते हैं इनका क्या मतलब। जैसे पहला सेंटेंस दिया गया है, इज़ रैबिट दिस अ टुडे वेरी हॉट, इज़ इट स्विमिंग यू डू नो। ये जो वर्ड्स है ना, दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये वर्ड्स कंप्लीट सेंस, कोई मीनिंग नहीं रखते। दे डू नॉट मेक एनी सेंस, दे डू नॉट शो एनी मीनिंग। तो क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये एक लॉजिकल सीक्वेंस में, लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज नहीं किए गए। तो अब हम कुछ और वाक्य पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ और शब्द, ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़ते हैं। जैसे दिस इज़ अ रैबिट, यह एक खरगोश है। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्म है, गर्मी का दिन है। डू यू नो स्विमिंग, क्या आपको तैरना आता है। अब जो ये 3 अभी जो आपने सेंटेंसेस पढ़े हैं, इसका मीनिंग आपको क्लियर हो रहा है? हाँ जी, मुझे तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो जो आपके ये वाले सेंटेंसेस का ग्रुप है, इनका मीनिंग सही से क्लियर नहीं है, लेकिन ये वाले सेंटेंसेस जो हैं, ये वाले जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग क्लियर है। तो कहने वाला क्या कहना चाहता है? कहने वाला ये कहना चाहता है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स अरेंज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर मेक्स अप अ वर्ड। एक शब्द कैसे बनता है? जब जो लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, वो एक लॉजिकली सीक्वेंस में अरेंज्ड होते हैं करेक्ट ऑर्डर में, तब शब्द बनते हैं। और जब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जब शब्दों का एक समूह होता है जिसमें करेक्ट ऑर्डर में वर्ड्स लगे हुए होते हैं, उससे सेंटेंस बनता है। तो जो हमने ऊपर बात की थी ना, ये वाले जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये वाले जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, दिस इज़ अ रैबिट, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, डू यू नो स्विमिंग, ये सभी जो सेंटेंसेस हैं, ये सभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये करेक्ट ऑर्डर में वर्ड्स को अरेंज किया गया है, मीनिंग रखते हैं ये वर्ड्स जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ये सभी सेंटेंसेस हैं। ठीक है,
जो ऊपर ये वाले दिए गए हैं ये सेंटेंसेस नहीं हैं, ये वाले सेंटेंसेस नहीं हैं, क्योंकि ये करेक्ट ऑर्डर में वर्ड्स को अरेंज नहीं किया गया। ये वाले तीनों जो हैं ये तीनों सेंटेंसेस हैं, क्योंकि इनमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं वो करेक्ट ऑर्डर में एक अरेंज्ड हैं। तो सेंटेंस क्या होता है, ये सेंटेंस की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, आप नोट कर सकते हैं कि सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ एंड मेक्स सेंस। सेंटेंस जो वाक्य है वो शब्दों का एक समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो अपने आप में कंप्लीट होता है और पूरी सेंस रखता है। और सेंटेंस की कुछ खास बातें, फीचर्स इस प्रकार हैं कि जो एक सेंटेंस होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, इट ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल होता है और सेंटेंस के आखिर में, एंड में फुल स्टॉप होता है। जैसे ये वाला आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इट लिव्स इन अ पॉन्ड। अब इट लिव्स इन अ पॉन्ड में जो पहला वर्ड है इट, उसका पहला अल्फ़ाबेट आई कैपिटल है, और जो सेंटेंस है इट लिव्स इन अ पॉन्ड, इसके पीछे आपका फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो ये आपका एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता, इट लिव्स इन अ पॉन्ड फुल स्टॉप, तो ये सही सेंटेंस ना होता। ठीक है, सही सेंटेंस कब होता, जब इसका पहले वर्ड का पहला जो अल्फ़ाबेट है आई वो कैपिटल होता, इट लिव्स इन अ पॉन्ड। ओके, अब उसके बाद क्या है कि इन पिक्चर्स को हमने देखना है और क्लूज़ को रीड करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। इट लिव्स इन अ पॉन्ड, पॉन्ड में वो रहता है, क्या रहता है, ये मेंढक रहता है। मेंढक को हम क्या कहते हैं, फ्रॉग, FROG, फ्रॉग। ठीक है जी। उसके बाद इट इज़ द बेबी ऑफ अ कैट, कैट की बेबी का क्या नाम होता है, KITTEN, किटन, KITTEN, किटन। अब ये वर्ड्स जो हैं इनको मैं एक लॉजिकल ऑर्डर में, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ, तभी इनकी सिग्निफिकेंस है। अगर फ्रॉग को मैं ठीक है FORG ऐसे लिखता, फॉर्ग, तो ये तो रॉन्ग हो जाना था क्योंकि करेक्ट ऑर्डर में अल्फ़ाबेट्स अरेंज नहीं हैं। तो फ्रॉग के जो स्पेलिंग है करेक्ट ऑर्डर में FROG, फ्रॉग, जब हम उनको उसी करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे तभी मीनिंग जो है वो सामने आएगा। आई हैव ए वेरी लॉन्ग नेक, मेरी गर्दन बहुत लंबी है, तो ये जिराफ होता है, GIRAFFE, GIRAFFE, जिराफ। ठीक है जी। उसके आगे आई लव टू ईट हनी, मुझे शहद खाना बहुत पसंद है। बियर, भालू जो होता है, BEAR, बियर जो भालू होता है। आई क्रोक इन द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में मैं क्रोक क्रोक करता हूँ। क्रोक, टर, यहाँ पे मेंढक आना था यार, FROG यहाँ पे आना था। ऊपर जो है ना, यहाँ पे पॉन्ड में, पॉन्ड क्या होता है, पॉन्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, पॉन्ड इन हिंदी, अरे यार HINDI, पॉन्ड को तालाब कहते हैं। तालाब में क्या रहती है, डक आनी थी यहाँ पे, डक, DUCK, डक, बत्तख। ठीक है, ये थे सारे। अब जो वर्ड्स हैं उनके जो स्पेलिंग हैं उसको करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे तभी वो मीनिंग दिखाएंगे, नहीं तो नहीं। ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हमने रीड करना है और कलर द बॉक्स ब्लू अगर वो एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस कौन कौन है उनको हमने पहचानना है। अ कार्टून एम वाचिंग आई, ये सेंटेंस नहीं है, लॉजिकली अरेंज्ड वर्ड नहीं है। तो सेंटेंस जो है उसको पहचानने का दो तरीके हैं। एक तो ये देख लो कि पहला जो अल्फ़ाबेट है क्या वो कैपिटल है और एंड पे फुल स्टॉप है। ठीक है, तो इस पे फुल स्टॉप नहीं है, ये अ बंच ऑफ फ्लावर्स, ये सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, अ कार्टून एम वाचिंग आई, ये पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल नहीं है, ये भी सेंटेंस नहीं होता। इसका कैपिटल है, इसको बाद में देखते हैं। पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल है, बाद में देखेंगे। ए पहला कैपिटल नहीं है,
तो ये सेंटेंस नहीं है। कैपिटल है, कैपिटल नहीं है, सेंटेंस नहीं है। कैपिटल है, ठीक है। तो फिर फुल स्टॉप एंड पे देखते हैं। फुल स्टॉप लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। अब देखते हैं कौन कौन सा सेंटेंस है। यू कैन ड्रॉ वेल, तुम अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, फुल स्टॉप सेंटेंस है। टुमारो इज़ अ हॉलीडे, कल की छुट्टी है, फुल स्टॉप सेंटेंस है। जो प्लेज इन द पार्क एवरीडे, जो पार्क में हर दिन खेलता है, हर रोज़ खेलता है, फुल स्टॉप सेंटेंस है। अ काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमको दूध देती है, फुल स्टॉप सेंटेंस है। तो जो सेंटेंसेस नहीं है उसको हमने कैसे एलिमिनेट किया, हमने देख लिया कि पहला जो पहले वर्ड का पहला जो अल्फ़ाबेट है, लेटर है, वो कैपिटल नहीं है, तो वो वाले सेंटेंस नहीं होंगे। फिर हमने फुल स्टॉप देख लिया, एंड पे फुल स्टॉप किन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के पीछे फुल स्टॉप है, ठीक है। तो ऐसे हमने पहचान लिया है। फिर हैं जी सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस। इन सेंटेंसेस को देखो। द सन इज़ येलो, सूरज पीला है। फुटबॉल इज़ माई फेवरेट गेम, जो फुटबॉल है मेरी सबसे पसंदीदा गेम है, फेवरेट। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत दोस्त हैं। आई हैव टू आइज़, मेरी दो आँखें हैं। ये सभी आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं जो कोई पॉजिटिव बात कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं। यहीं पे बता दूं मैं आपको, अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? अ स्टेटमेंट दैट डिक्लेयर्स समथिंग टू बी ट्रू और अफर्म्स अ फैक्ट, सिचुएशन, एक्शन और सिचुएशन। ये देखो, ऐसा कथन जो किसी बात को सत्य घोषित करता है या किसी तथ्य, क्रिया या स्थिति को की पुष्टि करता है, कोई चीज़ बताता है, सिंपल डिक्लेयर करता है, ठीक है। कोई नेगेटिव बात नहीं कही गई, वो आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। दीज सेंटेंसेस टेल अस समथिंग, ऐसे जो वाक्य हैं वो हमको कुछ बताते हैं, ठीक है। तो जो भी सेंटेंस होता है ना, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्वेश्चन वाला है, एक्सक्लेमेटरी है, बड़ी क्लासों में आपको जानने को मिलेगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। यहाँ पे हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे। तो जो भी कोई सेंटेंस है जिस भी टाइप का है वो आपको कुछ ना कुछ बताएगा ही, ठीक है। जो अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है, वो आपको कुछ ना कुछ बताएगा ही। और अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप लगेगा। अब कुछ और सेंटेंसेस भी हम देखते हैं। वाई इज़ द सन सो हॉट, क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन, इसको भी हम कहते हैं। सूरज गर्म क्यों है? व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम, क्वेश्चन मार्क। आपकी सबसे मन पसंदीदा गेम कौन सी है, फेवरेट। हाउ मैनी आइज डू यू हैव, क्वेश्चन मार्क। कितनी आंखें हैं आपकी। डू यू हैव फ्रेंड्स, क्या आपके दोस्त हैं, क्वेश्चन मार्क। ये सभी सवाल पूछ रहे हैं सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस तो हैं, वाक्य तो हैं, लेकिन किस प्रकार के वाक्य हैं? ये अफर्मेटिव पॉजिटिव वाक्य नहीं हैं। ये सेंटेंसेस आपके क्वेश्चन पूछने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं। जब एक सेंटेंस आपको कुछ बताता है वो तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस, डेक्लेरेटिव सेंटेंस। अब ऐसा सेंटेंस जो आपसे कुछ पूछ रहा है वो आपका क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो गया, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और जो भी क्वेश्चन पूछता है सेंटेंस, उसके एंड पे फुल स्टॉप नहीं लगता, क्वेश्चन मार्क लगता है। अब आपको एक्सरसाइज दी गई है कि आपने, अगर वो एक सेंटेंस है सिंपल डेक्लेरेटिव तो फुल स्टॉप लगाना है। अगर क्वेश्चन पूछ रखा है तो आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है जी। ये आपकी एक्सरसाइज है। चलिए इसको भी करते हैं। ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया, और साइड पे हम क्वेश्चन मार्क भी ले लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ टॉल बिल्डिंग, यह एक बहुत ही ऊंची इमारत है। तो यहाँ पे आपका फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। डू यू लाइक मैंगोस, इसमें सेंटेंस में आपसे कुछ पूछा गया है कि आपको आम पसंद है, तो इसमें लगेगा आपका क्वेश्चन मार्क का। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे आपका फुल स्टॉप लगेगा। देयर आर मैनी फ्लावर्स इन माई गार्डन, बहुत सारे फूल हैं मेरे
बगीचे में सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगेगा। आर यू गोइंग ऑन अ पिकनिक ऑन सैटरडे, क्या तुम सैटरडे को पिकनिक पे जा रहे हो, सवाल पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क कहाँ पे गया, क्वेश्चन मार्क लगेगा। इज़ ही गोइंग टू शिमला, क्या वो शिमला जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। द रिवर इज़ डीप हेयर, यहाँ पे जो नदी है वो गहरी है, सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगेगा। दिस गार्लैंड इज़ मेड ऑफ मैरीगोल्ड फ्लावर्स, जो ये फूलों की माला है ये मैरीगोल्ड जो फूलों की किस्म होती है उससे बनी है। तो ये कोई हमें चीज़ बताई जा रही है, सवाल नहीं पूछा जा रहा, सिंपल सेंटेंस है, तो आपका फुल स्टॉप लगेगा। तो जो सिंपल सेंटेंस है हमें कुछ बता रहे हैं, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, डेक्लरेटिव सेंटेंसेस हैं। सिंपल सेंटेंसेस के केस में फुल स्टॉप लगेगा, और जो सेंटेंस आपसे कुछ पूछ रहे हैं सवाल, तो वहाँ पे उनके पीछे एंड पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, ये बात बताना चाहता था मैं, ये वाला चैप्टर। तो इस सेशन में इतना ही, और हमने जाना वर्ड्स एंड सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंसेस दो तरीके के हो जाए तो काफ़ी तरीके के हैं, लेकिन हमने इस चैप्टर में 2 ही तरीके के सेंटेंसेस जाना, जो सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव या डेक्लेरेटिव जिसको हम कहते हैं, और दूसरे आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जाना। सिंपल सेंटेंसेस के पीछे फुल स्टॉप लगता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इस वीडियो सेशन में इतना ही। अब क्लास 2 ग्रामर बेसिक्स के ऊपर जो भी वीडियो सेशंस बनेंगे उनके ऊपर उनका प्लेलिस्ट का पूरी का लिंक आपको इस वीडियो सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और सीखते रहने के लिए आप हमेशा तैयार रहें। चैनल को आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड इसी के साथ दी एंड, मिलता हूँ अगली वीडियो में। एंड थैंक यू वेरी मच।